ओम शांति। आज दिनांक 8 मई 2022 बाप दादा ने अव्यक्त वाणी के रिवाइज कोर्स 31 दिसंबर 1990 को हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। आज बाप दादा ने वरदान दिया। वरदान में बाप दादा बोले, शुद्ध संकल्प और श्रेष्ठ संग द्वारा हल्के बन खुशी की डांस करने वाले अलौकिक फरिश्ते भव। आज बाबा हम बच्चों को अलौकिक फरिश्ते भव का वरदान दे रहे हैं। वरदान में बाप दादा कह रहे हैं, शुद्ध संकल्प और श्रेष्ठ संग द्वारा हल्के बन खुशी की डांस करने वाले अलौकिक फरिश्ते भव। डिटेल में बाबा बोले, आज ब्राह्मण बच्चों के लिए रोज की मुरली ही शुद्ध संकल्प है। कितने शुद्ध संकल्प बाप द्वारा रोज सवेरे सवेरे मिलते हैं। इन्हीं शुद्ध संकल्पों में बुद्धि को विजी रखो और सदा बाप के संग रहो तो हल्के बन खुशी में डांस करते रहेंगे। अर्थात बाप दादा सुबह सुबह हम बच्चों को मुरली में अनेक श्रीमत देते हैं, शिक्षाएं देते हैं, जिनके आधार पर हम बच्चे हल्के और फरिश्ते बनते हैं। तो बाबा की श्रीमत है कि मुरली जो तुम सुनते हो वही शुद्ध संकल्प है। दिन भर मुरली के पॉइंटों का मनन चिंतन करना, उसमें अपने मन और बुद्धि को बिजी रखना, यही बाबा कहते शुद्ध संकल्प में रमण करना है। और श्रेष्ठ संग अर्थात एक बाप दूजा ना कोई, वही सत बाप, सत टीचर, सदगुरु हम बच्चों की सदगति करने वाला है। उसकी याद की लगन में मगन रहकर, उसके ज्ञान के मनन चिंतन में बिजी रहकर, उसकी श्रीमत अनुसार कर्म करके हम बच्चे कर्म के बंधनों से उपराम रहते हैं। अर्थात हमें कर्म का बंधन अपनी ओर आकर्षित नहीं करता। और जो भी हम दिन भर संकल्प करते हैं, उन व्यर्थ संकल्पों की जगह बाबा कहते शुद्ध संकल्पों का रमण करो, श्रेष्ठ संग में रहो तो तुम हल्के और फरिश्ता अनुभव करोगे। क्योंकि कोई भी कर्म करते उस करावनहार बाप की याद रहे। उस करावनहार बाप को स्मृति में रख कर्म करने से हम कर्म बंधन से उपराम रहते हैं, हल्के रहते हैं। और बाबा जो मुरलियों में हमें ज्ञान सुनाते हैं, जो रत्न देते हैं, उन रत्नों का मनन कर हम बच्चे नर से नारायण बनते हैं। अर्थात बाबा ने श्रीमत दी है, तुम बच्चे अभी ब्राह्मण बनते हो और एक बाप की याद से, उस बाप के ज्ञान के मनन चिंतन से ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनते हो। अर्थात चढ़ती कला में हो जाते हो तो हल्के होकर डांस करते हो, फरिश्ता बनकर चक्कर लगाते हो विश्व का, और सर्व आत्माओं को ज्ञान रत्नों का दान करते हो। तो ऐसे बाप समान हल्के बनने के लिए बाबा की याद में रहना, बाबा को साथ रखना और बाबा के ज्ञान का मनन चिंतन करना। बाबा कहते खुश रहने का सहज साधन है, सदा हल्के रहो। शुद्ध संकल्प हल्के हैं और व्यर्थ संकल्प भारी हैं। इसलिए सदा शुद्ध संकल्पों में बिजी रहे, हल्के बनो और खुशी की डांस करते रहो, तब कहेंगे अलौकिक फरिश्ते।
अर्थात बाबा आज हम बच्चों को अलौकिक फरिश्ते बनने की सहज युक्ति बताते। बाबा कहते तुम व्यर्थ संकल्प करते हो तो व्यर्थ संकल्पों के तूफान आते हैं, अर्थात क्यों लग जाती है। तो खुद को शुद्ध संकल्पों में बिजी रखो। शुद्ध संकल्प होते हैं हल्के, वे तुम्हें हल्का बनाते हैं इस देह तथा देह की दुनिया से, देह के संबंध से, कर्मों के बंधन से उपराम बनाते हैं, हल्के बनाते हैं। और बाबा का संग तुम बच्चों को डबल लाइट अर्थात शक्तिमान पिता परमात्मा हम बच्चों को हर काम में मदद करते हैं, हर बड़े से बड़े कार्य को सहज बना देते हैं। तो हम बच्चे उसी खुशी में रहकर डांस करते हैं और हल्के अलौकिक फरिश्ते समान बन जाते हैं। तो बाबा की श्रीमत, बाबा की याद में रहना, बाबा को साथी सहयोगी बनाकर रखना, अपने मन और बुद्धि को शुद्ध संकल्प अर्थात मुरली में बिजी रखना। स्लोगन में बाबा बोले परमात्म प्यार की पालना का स्वरूप है सहज योगी जीवन। परमात्म प्यार की पालना का स्वरूप है सहज योगी। सहज योगी अर्थात सदा उस पिता परमात्मा की याद में रहना, और वह पिता परमात्मा हमें जब याद होगा जब हम उस पिता परमात्मा की पालना में पलते हैं। तो जितना जितना हम उस पिता परमात्मा की याद में रहेंगे, हर संबंध से उस पिता के साथ रहेंगे, हर प्राप्ति उस पिता से करेंगे, तो सहज योगी स्वतः बन जाएंगे। आज बाप दादा ने महावाक्य में हम बच्चों का अटेंशन खिंचवाया। तपस्या ही बड़े ते बड़ा समारोह है। तपस्या अर्थात बाप से मौज मनाना। तपस्या बड़े ते बड़ा समारोह है। तपस्या अर्थात बाप से मौज मनाना। तो बाप दादा आज चारों ओर के नई नॉलेज द्वारा हर समय नए जीवन, नई वृत्ति, नई दृष्टि, नई सृष्टि अनुभव करने वाले बच्चों को मोहब्बत की मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा कह रहे हैं कि जो बच्चे दिल रूपी दूरदर्शन द्वारा वर्तमान समय के दिव्य दृश्य को देख रहे हैं, सभी एक ही संकल्प दूर होते भी समीपता का अनुभव कर रहे हैं। बाप दादा भी बच्चों को देख रहे हैं, सभी के नए उमंग उत्साह के दिल की मुबारकों के साज सुन रहे हैं। सभी के वैरायटी स्नेह भरे साज बहुत सुंदर हैं, इसलिए सभी को साथ साथ रिटर्न रेस्पॉन्ड दे रहे हैं। तो बाप दादा कह रहे हैं कि जो तुम यह नया वर्ष मनाते हो, तो नया वर्ष तो औपचारिकता के रूप में मनाते हो, पर यह जो संगम युग है, यह युग रोज तुम बच्चों के लिए मौजों का युग है, क्योंकि वे लोग एक दिन नया वर्ष मनाते हैं, मौज उमंग उत्साह में रहते हैं, पर तुम बच्चों के लिए सारा संगम युग ही मौजों का युग है। बाप से मिलन मनाने का मौज, पद्मा पदम भाग्यवान बनने की मौज, स्वयं भगवान के वर्षे का अधिकारी बनने की मौज। तो यह सारा संगम युग तुम बच्चों के लिए मौजों का युग है। कोई पूछे आपके जीवन में क्या है, तो उत्तर यही होना चाहिए कि मौज ही मौज है। सारे कल्प की मौज इस जीवन में अनुभव करना है। तो बाबा कहते कि अभी
तुम बच्चों को पूज्यपन की मौज और राज्य करने की मौज, दोनों का नॉलेज अभी इसलिए मौज है। तो बाप दादा नए वर्ष की मुबारक देते और बच्चों के कहते कि नए वर्ष में क्या करेंगे, तपस्या करेंगे या समारोह मनाएंगे। तो तपस्या ही बड़े ते बड़ा समारोह है, क्योंकि हठयोग तो करना नहीं है। तपस्या अर्थात बाप से मौज मनाना, मिलन की मौज, सर्व प्राप्तियों की मौज, समीपता के अनुभव की मौज, समान स्थिति की मौज। तो ये समारोह हुआ ना। सेवा के बड़े बड़े समारोह नहीं करेंगे, लेकिन तपस्या का वातावरण वाणी के समारोह से भी ज्यादा आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तपस्या का अर्थ बाप दादा बताते, तपस्या अर्थात रूहानी चुंबक, जो आत्माओं को शांति और शक्ति का अनुभव दूर से ही कराएगा। तो इस सारे वर्ष समारोह मनाना है, अर्थात तपस्या करना है, खुद में नवीनता लानी है, चेक करना है कि कितनी नवीनता लाए हैं। तो बाप दादा ने इस नए वर्ष में हम बच्चों को टाइटल दिए कि इस वर्ष दाता के बच्चे मास्टर दाता, दाता बनकर सभी को खुशी की, शांति की, शक्ति की, सभी जो तुम्हें पिता परमात्मा से प्राप्त होते हैं खजाने, उन खजानों का दान कर महादानी बनना। सदा याद रखना कि दाता के बच्चे मास्टर दाता। दूसरा टाइटल दिया बाबा ने, नोट और डॉट की स्मृति। डबल विदेशी मौजों में रहना पसंद करते हैं, तो बाप दादा बोले मौजों के लिए दो बोल याद रखना, एक डॉट, दूसरा नोट। नोट किसको करना है यह तो जानते हो ना, माया को नोट अलाउ। नोट करना आता है कि थोड़ा थोड़ा अलाउ करेंगे। डॉट लगा दो तो नोट हो ही जाएगा, अर्थात डबल नशा रहेगा। तो ये थे अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।